इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे का वक्त आन पहुंचा। आज इमरान खान ने एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की जानब रुख करने का ऐलान कर दिया है। वो किसी भी वक्त इस्लामाबाद की कॉल देंगे। लगता है कि ईद के फ़ौरन बाद मेला सजने वाला है। इमरान खान ने अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा 126 दिनों का धरना इस वक्त भी दिया था जब उनके साथ 1 लाख से भी कम मुजाहिरीन इस्लामाबाद में थे। अब अगर उन्होंने कॉल दी तो इस्लामाबाद में इंसानी समंदर मौजूद होगा और इस बार ये चंद दिनों की गेम है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह कर दिया है कि जिनसे भी गलती हो गई वो नए इलेक्शन करवाएं और इस गलती को सुधारें। इस वक्त मुक़्तदिर कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम पहुंच चुका है। इमरान खान अपने इलेक्शन के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और जिन्होंने उसे बाहर निकालने का सोचा था उन्हें अब एहसास हो चुका है कि कौम किसके साथ है। इमरान खान ने 3 सूबों के अंदर तारीख साज जलसे करके अपनी मकबूलियत पे ठप्पा लगवा लिया है। इमरान खान के हालिया तीनों जलसे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे थे और आज लाहौर में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सियासी पावर शो करके उन्होंने इस नई तहरीक की बुनियाद रख दी है। इंशाअल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत अब चंद हफ्तों की मेहमान है। जमहूर ने अपनी आज़ादी और खुददारी का तहफ़्फ़ुज़ कर दिखाया है। इंशाअल्लाह अब सब फैसले रिवर्स होंगे। इस बार अवामी मुज़ाहमत के सामने हर कुव्वत को झुकना पड़ेगा। रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद ज़ीशान फारूक, मेयो एंकर पर्सन, मेयो न्यूज़। माली जे रहे ते फुल्लां दे रहे ओए कावां ते चिड़ियां दा पिछा नहीं कीता। शिकारी जे रहे ते शेरां दे के मुकाबिल हो जाओ यूं साहिल साहिल कहने से क्या खाक किनारा आएगा। अब दौर गुलामी जाएगा और लेके रहेंगे आजादी। हक हमारा आजादी, हक हमारा आजादी। ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्मरानी अल्लाह की, हक हमारा आजादी। अच्छा, यहाँ तहरीके इंसाफ यहाँ है जो बाहर है। वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। मैं फिर से